हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 गणित प्रकाश चैप्टर 1 का पेज नंबर 9 और 10। ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो है। आज हम पेज नंबर 9 10 स्टार्ट करेंगे जो आपका टॉपिक नंबर 1.5 है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.6 करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक नंबर 1.5 है उसका नाम है पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पैटर्न्स इन नंबर्स की बात कर रहे थे हम। अब जब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शेप्स जो है आपको वो 1D 2D और 3D की बात करेंगे हम। वैसे तो जो शेप्स होते हैं मैथ्स में उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के अंदर। जब भी शेप्स वगैरह की चीजें हम पढ़ते हैं ना तो ये हम ज्योमेट्री, ठीक है, जैसे मैथ्स के भी पार्ट्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और शेप्स जो है वो 1 डायमेंशन हो सकते हैं, 2 डायमेंशन हो सकते हैं, 3 डायमेंशन हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में हम जो पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशन तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेप सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशनल शेप क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल क्या होते हैं और 3 डायमेंशनल क्या होते हैं। 1 डायमेंशनल डायमेंशंस क्या होती है, एक डायमेंशन होती है लेंथ, ठीक है, 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ होगी और 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाती है, ओके। यानी अगर मैं कुछ किसी चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है सिर्फ रेडियस, तो 1 डायमेंशन हो जाएगी। जब मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगी तो उसमें 2 चीजें आ जाएंगी जैसे कि लेंथ और ब्रेथ। जैसे यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को भी हम 2 डायमेंशनल देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, लेकिन बेस और हाइट 2 डायमेंशन है ना, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। अच्छा, 3 डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो 3 डायमेंशंस चीजों में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एक ये बॉक्स है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और थोड़ी सी इसकी हाइट है, 3 चीजें हैं, ठीक है। और सिर्फ जब हम इधर की बात करेंगे तो ये क्या है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, 2 डायमेंशनल। तो जब भी कोई बॉक्स होगा या और भी जैसी चीजें होंगी, मान लीजिए आपका स्फीयर है, बॉल है, वो सब क्या है 3 डायमेंशनल, ठीक है। ऐसे एक्सिस की बात होती है लेकिन वो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के चैप्टर में आपको आगे जो दिया है वो सिर्फ 2D शेप्स दिए हैं। ओनली 2D शेप्स की यहाँ बात हुई है कि 2D शेप्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इन 2D शेप्स में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया 1 डायमेंशन होगा तो सिर्फ लेंथ होगी, 2 डायमेंशन होगा तो लेंथ और ब्रेथ होगी और 3 डायमेंशन होगा तो तीनों चीजें होंगी, ठीक है। अब चलिए हमें यहाँ पे जो ये दिया है इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, रेगुलर पॉलीगन का सीक्वेंस। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं, इनमें कर्व्स नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाएगा, कर्व नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो क्लोज फिगर बनता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो देखिए अगर 2 लाइंस खींचें तो 2 लाइन तो क्लोज फिगर नहीं बना सकती, तो ये पॉलीगन नहीं है। 3 लाइनें क्या क्लोज फिगर बना सकती हैं, यस, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल। इसी तरह से 4 लाइन मिलके जब क्लोज फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे स्क्वायर, बट एक्चुअल में इसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इसका एक टाइप है। 4 पॉइंट मिलके जब शेप बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे 3 पॉइंट मिलके जब शेप बनाया तो क्या कहा, ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वो सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अभी यहाँ पे आप बस इतना याद कर लीजिए कि 4 पॉइंट्स जुड़ेंगे, 4 लाइंस जुड़ेंगी तो क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पे 5 लाइंस जुड़ी तो पेंटागन, 6 लाइंस जुड़ेंगी तो हेक्सागन, 7 लाइंस पे हेप्टागन, 8 लाइंस है तो ऑक्टागन, 9 लाइंस है तो नॉनेगन, 10 लाइंस है तो डेकागन, ठीक है।
ऐसे ही आगे और चलता जाता है, 11 लाइन्स, 12 लाइन्स, 13 लाइन्स, अभी हम 11 लाइन वाला बनाएंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। जैसे जैसे लाइंस बढ़ती जा रही हैं इनका शेप चेंज होता जा रहा है, तो ये भी पैटर्न आ गया। अगर कभी ये क्वेश्चन आए और आपसे कहें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें और बताएं कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। 3 लाइन से, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। नेक्स्ट फिगर में कितनी लाइंस होंगी? 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ उस शेप को कहते हैं, पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली इसमें। ठीक है, पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जितने भी दिए ना सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिए होंगे, तो 4 पॉइंट, एक मिनट, आपको ना 4 पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4। तो देखिए चारों पॉइंट एक दूसरे से ऐसे तो जुड़े ही हैं, पॉलीगन में तो ऐसे ही जुड़े थे, लेकिन ये वाला इससे, ये वाला इससे, जितने पॉसिबल वेज है। 5 पॉइंट अगर दिए हैं, पांच पॉइंट अगर दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो देखिए ये कैसे जुड़ेंगे। ये इससे आपस में तो जुड़ गए, जैसे हमने पेंटागन बनाया था। फिर ये यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। सिमिलरली ये यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ तो जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ेगा, और फिर ये भी आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसमें K2 का मतलब होता है 2 पॉइंट को जोड़ा है, K3 मतलब 3 पॉइंट्स को जोड़ा है, 1 2 एंड 3। K4 मतलब 4 पॉइंट्स को जोड़ा है, 1 2 3 4। K5 का मतलब 5 पॉइंट को जोड़ा है, K6 का मतलब 6 पॉइंट्स को जोड़ा है। तो इसके बाद क्या आएगा? जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा K7, यानी 7 पॉइंट्स को जोड़ के जो बनाया गया होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड का मतलब क्या होता है? स्टैक्ड मीन्स होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे स्टैक्ड स्क्वायर्स, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर था, फिर रो और कॉलम में स्क्वायर्स बढ़ गए। जैसे हमने ये तो शेप चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था ना, आई थिंक डॉट्स में, कि एक डॉट है, फिर 3 डॉट आ गए, फिर 5 डॉट आ गए, ऐसे करते करते स्क्वायर बन रहा था। वही है, देखिए एक स्क्वायर था, अब यहाँ एक स्क्वायर बढ़ा, यहाँ एक स्क्वायर बढ़ा, स्क्वायर बनाने के लिए इसको भी बढ़ा दिया। ठीक है, एक मिनट, डिफरेंट कलर से करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बढ़ा, ये बढ़ा, और इसको ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट पे जाएंगे हम, तो एक स्क्वायर यहाँ बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा, रोज में भी बढ़ेगा, कॉलम्स में भी बढ़ेगा, और इसको पूरा करने के लिए इसको भी जोड़ दिया। देखिए आता जा रहा है ना। नेक्स्ट, फिर अगेन नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? ये आया, ये आया, ये आया, ये और इसको इससे जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रोज और कॉलम्स में ना स्क्वायर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक स्क्वायर था, फिर रो और कॉलम में कितने हो गए? 2 हो गए, 1 2 1 2, है ना। फिर 1 2 3 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। यानी इसके बाद जो स्टैक होगा उसमें कितने कितने स्क्वायर्स होंगे? 6 6। ऐसे ही स्टैक्ड ट्राइंगल्स। स्टैक्ड ट्राइंगल्स में क्या होता है? जैसे स्टैक्ड स्क्वायर्स में ना रो और कॉलम में स्क्वायर्स बढ़ते जाते हैं। स्टैक्ड ट्राइंगल में एक के नीचे एक ना ट्राइंगल के डॉट बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 डॉट से एक ट्राइंगल बना, ये बन गया ट्राइंगल 3 डॉट से। अब क्या होगा? 3 लास्ट रो में कितने डॉट्स थे? 2, एक डॉट और बढ़ जाएगा 3। अब इनके बीच में ना ट्राइंगल्स बन जाएंगे। कैसे? ये और ये। ठीक है, देन नेक्स्ट
नेक्स्ट में तीन तीन ट्राइंगल, तीन डॉट थे ना, अब 4 डॉट हो जाएंगे। अगेन इनको हम जोड़ देंगे, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, अब देखो 4 डॉट है, 2 डॉट थे, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट जो सेट ट्राइंगल आएगा उसमें सबसे नीचे वाली रो में कितने होंगे डॉट्स? 7। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट कोश स्नोफॉल। सो नेक्स्ट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि बाकी तो ना सेम 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 से दिख रहे थे। यहाँ पर क्या है देखिए, स्टार्टिंग में एक ट्राइंगल था जो नेक्स्ट आते 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 देखिए कैसा बन गया, जैसे एक स्नोफ्लेक होता है। स्नोफ्लेक होता है जो हम स्नो को डिस्क्राइब करते हैं, इमोजीज से भी डिस्क्राइब करते हैं आप लोग, वही है ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉच स्नोफ्लेक। और कॉच जो है वो इसके साइंटिस्ट का नाम है, सॉरी मैथमेटिशियन का नाम है। ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। तो चलिए इसको अब बना कैसे है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करा गया है, सबसे पहले लिया एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के जो ऐसे वाले पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया ट्राइंगल। ठीक है, अब जो ट्राइंगल के ये वाले पार्ट्स हैं, कौन से? ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, वहां पे एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, और जो बीच की लाइन है ना उनको रब कर दिया। तो क्या बन गया? देखिए ये बनेगा, देखिए रेड लाइन को अभी भूल जाइएगा अब। ठीक है, बन गया ये। अगेन नेक्स्ट में फिर सेम यही काम हुआ। क्या? जितनी भी स्ट्रेट लाइंस थी उन पे एक एक छोटा छोटा ट्राइंगल बना दिया बीच में, ऐसे ही बनता हुआ चलेगा ये। ठीक है, जब आप इसको स्केल से बनाएंगे ना तो ये आपका प्रॉपरली बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा शेप। यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ देख लीजिएगा, ये छोटे 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 ट्राइंगल्स बनाए, और जब इनको भी ब्लैक कर दिया, इनको भी जब आप ब्लैक कर देंगे तो ये बन जाएगा। फिर अगेन अगेन इस पे क्या करा, छोटे 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 ट्राइंगल्स बनाए, उसको जब पूरा ब्लैक कर दिया तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल्स हमेशा जो स्ट्रेट लाइंस होंगी उस पे ट्राइंगल बनता जाएगा पैटर्न में। तो यही पैटर्न यहाँ पे जो भी आपका फॉलो हो रहा है। देखिए ये था, इस पे ट्राइंगल बने आया, इस पे ट्राइंगल बने आया, इस पे ट्राइंगल बने ये आया, इस पे ट्राइंगल बन के ये आया। देन अगेन आगे भी आप इसके जो भी आपके पेज है उस पर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाए तो थोड़े से ना बड़े ट्राइंगल से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर छोटे ट्राइंगल पे आप करेंगे तो बहुत छोटे छोटे सा प्रॉब्लम करेगा। पेज के बराबर एक ट्राइंगल बनाइए, उस पर ट्राई करिए, फिर बड़े बड़े ट्राइंगल्स बना के, क्योंकि ट्राइंगल छोटे पे छोटे छोटे पे छोटे फिर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात हुई हमारी, ये हो गया आपका क्या, पूरे आपके पैटर्न्स। पहला पैटर्न था आपका रेगुलर पैटर्न, सेकंड था कंप्लीट ग्राफ, फिर था स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड ट्रायंगल्स एंड कोच स्नो फ्लेक्स। सारे पैटर्न्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो समझ में ना आया हो एक बार रिपीट देख लीजिएगा, उसके अलावा भी अगर डाउट होता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ है इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? टेबल 3 में जितनी भी पैटर्न्स थे, क्या आपने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया? ऑब्वियसली, हमने तो अभी सारा देखा। एक मिनट, ये रहे सारे पैटर्न्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हम क्या लिखेंगे? आप चाहें तो इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? इट इज अ पैटर्न ऑफ रेगुलर पॉलीगन
तो रेगुलर पॉलीगन में क्या करा गया है, ईच शेप, फॉर ईच शेप one line is added in the previous one। पुराना वाला जो शेप था उसमें एक लाइन ऐड करी तो नेक्स्ट शेप आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्या था, सेकंड था हमारा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का पैटर्न था, इसमें क्या करा गया है, एक पॉइंट बढ़ाया गया है। देखिए पहले 2 पॉइंट थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, फिर 5 थे, फिर 6 थे। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ में हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इन कंप्लीट ग्राफ each point is connected to each other। each point is connected to each other। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और here points are increasing in each shape, increasing by 1। हर शेप में एक पॉइंट बढ़ता जा रहा है। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी के लिए। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स क्या होता है, स्टैक्ड स्क्वायर में क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक स्क्वायर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखिए सीधी सी बात है, आप कहेंगे एक के ऊपर एक बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साइड में भी बढ़ रहा है ना। तो साइड में हमें क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, उसकी वजह समझिए। अगर हम एक स्क्वायर बनाएं और उसके ऊपर एक और स्क्वायर ऐड कर दें तो ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। तो स्टैक्ड स्क्वायर का पैटर्न कहाँ रहा, ये तो रेक्टेंगल बन गया। तो इसको अगेन स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे में 2 है तो ऐसे में भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ भी इसके ऊपर एक और चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर साइड में भी बढ़ाया गया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मैं ऐसे डिक्टेट कर देती हूँ, इट इज अ पैटर्न ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आर केप्ट वन अबव द अदर, ठीक है। नेक्स्ट, it is the pattern of stacked triangles and in each row triangles are made with points। सॉरी पहले आप लिखेंगे, फिर से मैं डिक्टेट कर देती हूँ। it is the pattern of stacked triangles, triangles are made up of points, in each shape one point in the bottom is increased। बॉटम में एक पॉइंट या एक वर्टाइज भी कह सकते हैं आप, उसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, इट इज अ पैटर्न ऑफ कॉच स्नोफ्लेक्स, ठीक है। और कॉच स्नोफ्लेक्स में क्या हो रहा है, ईच टाइम द लाइन सेगमेंट ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जो भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है उस पे हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। वैसे लिखने को कहा नहीं है, लेकिन अगर आपके स्कूल में कहा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अब है थोड़ा टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है खैर। तो हमसे क्या कहा है, कैन यू रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन योर नोटबुक। क्या आप ये सारा अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। क्या आप इसके बाद में आने वाले शेप को कर सकते हैं ड्रॉ। वाई और वाई नॉट, क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर आगे जो मैं बताऊंगी शेप्स तो आप बना लेंगे, बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि शेप कैसे बनेगा। नेक्स्ट शेप मैं आपको अभी बताऊंगी, नेक्स्ट शेप आप कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा। एंड द थर्ड थिंग जो कही, पैटर्न डिस्क्राइब करने को। तो अभी जो हमने डिस्क्राइब करा, जो मैंने 2 यहाँ लिखे थे, बाकी के 4 मैंने जो डिक्टेट करे थे, नहीं 2 लिखे थे 3 डिक्टेट करे थे, है ना। तो वही उसका रूल है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था वही है रूल, ठीक है। तो चलिए मैं अब पैटर्न पे आते हैं हम। सो चलिए देखते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 3 साइड्स थी, एक मिनट इनको अभी के लिए थोड़ा सा साइड कर देते हैं।
देखिए इसको, पहले यहाँ पे कितनी साइड्स थी, 3 साइड्स थी, फिर 4 साइड्स थी, 5 साइड्स थी, देन 6, देन 7, 8, 9, 10, यानी इसके बाद जो आएगा उसमें होंगी 11 साइड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर ये रहा 11 साइड्स वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, अब इसको कहते क्या है, इसको जैसे नॉन अगेन बैक अगेन, इसका भी तो कुछ नाम होगा। इसका नाम है हैंड डेकागन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हैंड डेकागन। इसके अलावा इसको अनडेकागन भी कहते हैं वैसे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नाम है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट की बात करें, देखिए K2 में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, अब 7 पॉइंट वाला। तो ये रहा आपका 7 पॉइंट वाला। थोड़ा सा मैं इसको भी कर लूं अगर आपको शो हो रहा हो। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड का आंसर, 7 पॉइंट्स वाला। बहुत इजी है ड्रॉ करने में। अगर आपको प्रॉब्लम हो, इसको क्या कहेंगे हम, K7। तो देखिए इसको मैं ड्रॉ करना भी बता देती हूँ। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, 7 पॉइंट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। इसका इधर ये और ये, फिर इसको ये। जब आप इनको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बन गया आपका K7। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़ गए। प्रॉपर आप स्केल से और मेजरमेंट से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और रफली बनाएंगे तो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिख देती हूँ, ये आंसर फर्स्ट का है। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड वाले का। थर्ड क्या है, थर्ड हमें चाहिए स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स देखिए यहाँ तक कितने थे, 1 2 3 4 5 तक थे ना। तो अब नेक्स्ट वाले में कितने होने चाहिए, 6। तो इसको देखिए, ओके विजिबल है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे में भी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे में भी। ठीक है, दोनों में आपको ये दिख रहे हैं। ये है आपका आंसर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है स्टैक्ड ट्राइंगल्स। स्टैक्ड ट्राइंगल्स का आपका ये रहा। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, देन यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बनाएंगे कैसे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ऐसे ही 6 और 7 पॉइंट की रो बनाएंगे। देन इन सबको आप आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत इजी है बनाना इन सबको। देन ये ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोश स्नोफ्लेक। इसका आपका
जो आंसर है वो ये रहा। बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना के उसके ऊपर आप बॉर्डर देते जाएंगे, या ब्लैक कलर भी आप कर लेंगे ना फिल, इस तरह से आप ब्लैक कलर्स भी फिल करते जाएंगे तो आपका ऑलरेडी बन जाएगा। पहले 3 ट्रायंगल्स लेंगे, ब्लैक कर देंगे इन तीनों को, तो ये शेप आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे देखिए, अगर मैं यहीं पे इनको ब्लैक फिल कर दूं, ठीक है, पहले ट्रायंगल्स बना के उसको फिल कर देना, बन गया ये शेप। फिर ऐसे ही इसमें भी ट्रायंगल्स बनाना, उनको ब्लैक कलर कर देना, तो तब भी आप इजीली बहुत ये वाला पैटर्न बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।